नेपाल भारत में विलय चाहता था, नेपाल के महाराज चाह रहे थे, कश्मीर पूरा चाह रहा था, पाकिस्तान तो पाकिस्तान न बनता, सब कुछ भारत का था ही, वो तो अखंडित था ही। और जिसको आज म्यांमार कह रहे हैं, बर्मा, वो हमारे यहां था, तिब्बत हमारे यहां था, मानस सरोवर हमारे यहां था, पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की भूल के कारण सब कुछ हमारा लुट गया। क्या करें आपको बताइए। हमने जब लड़ाई लड़ी थी तो ये नहीं सोचा था कि जो हमारी मांग हमको प्राप्त होगी भारत मां, उसका एक हाथ कटा हुआ होगा, एक आंख फूटी हुई होगी, एक पैर कटा हुआ होगा। 70% जमीन हमको मिली है संतों, और 30% उन कठमुल्लों के हाथ में चली गई। क्या करें, भोगना हमको पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, अब हिंदू जग गया है। अब तक सो रहा था, अभी हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मैं ये कह रहा हूं। आप सोचो, ये विडंबना नहीं है। लड़े थे हम अखंड भारत के लिए, पर क्या कारण है कि 14 अगस्त पाकिस्तान स्वतंत्रता दिन मनाता है, 15 अगस्त हम मनाते हैं। जब धर्म के आधार, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था तो सभी को वहीं चला जाना चाहिए था, फिर यहां क्यों मर रहे हैं? पर कितना सहन कराओगे, सब कुछ तो बर्बाद करके रख दिया गया। अब हमारे बच्चे जग रहे हैं, अब हम भूल नहीं होने देंगे। अभी मैंने जब सतीश जी से कहा अनिरुद्ध जी को बुलवाएं, तो वो बेचारे डरे कि अरे वो राज परिवार तो दूसरे प्रकार का है। हम कहा नहीं, अब वो राज परिवार बदल गया, वो राम परिवार है। अब देखना तुम्हारे सामने सामने भरतपुर के राजमहल के सरोवर में कमल खिलवाकर हम रहेंगे। और इस बालक का जब विवाह होगा तब मेरी कथा भरतपुर के राजमहल में ही होगी। सतीश जी, आपका मनोरथ पूरा होगा। आप सबके गुरु हैं और मैं आपका गुरु हूं। और गए, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि हिंदुत्व की कितनी बड़ी क्षति हुई है संतों। आप लोग विचार करिए। अब अभी बहुत कुछ हो सकता है। संत लोग संकल्प कर ले, बहुत कुछ हो सकता है। और मैं तो रजिस्टर्ड बदनाम हूं ही। मैं भी बदनाम हूं, मेरे शिष्य लोग भी बदनाम हैं। और मेरा एक शिष्य है, आहा, इतना भीड़ जुटा देता कि बड़े बड़े भीड़ जुटाने वाले लोग हम मान गए उसके साथ। वो मेरे चेला है।
हमने 2 सिंह 2 शेर पाल रखे हैं। जबकि मैं बूढ़ा सिंह नहीं हूं, मैं युवक हूं, फिर भी 2 शेर पाल रखे हैं। तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, ये विरक्त शेर है हमारा, और धीरेन्द्र शास्त्री ये गृहस्थ शेर है। चिंता की बात नहीं करनी, हम बहुत कुछ करेंगे, पर संतों का प्रेम चाहिए। संत लोग ना, मैं शिकायत कर रहा हूं, खूब माल पानी काटते, मुझे कोई खिलाते पिलाता नहीं है। हाँ, क्या करूं, मुझे कोई खिलाते, जबकि इनका मैं जगत गुरु हूं, पूछो ही नहीं इन्हीं लोगों से। सभी एक स्वयंभू जगत गुरु हैं, उन्होंने त्यागियों का विरोध किया। त्यागी जी जानते हैं, हमारे त्यागी लोग जानते हैं, वो अपने मन से जगत गुरु बन गए। कहते हैं हम डंडे के बल पर, हम कहते तुम डंडे के बल, तब तो तुम गुंडों के आचार्य हो, हमारे आचार्य तो नहीं हो सकते। न उन्हें नाके घाटे वाले पूछते हैं, न अखाड़े वाले पूछते हैं, न 4 संप्रदाय पूछता है। वो डंडे के बल पे आचार्य बने रहे, बने। और मुझको तो सबका प्रेम प्राप्त है, मैं तो भाग्यशाली हूं। और मैं संतों में आपको वचन भी दे रहा हूं कि रामानंद संप्रदाय का इतना उत्कर्ष करूंगा कि पूरा विश्व हमारे रामानंद संप्रदाय को नमन करेगा। चिंता मत करिए, पर थोड़ा आप लोग माल पानी खिलाया करिए। खिलाते पिलाते नहीं आप लोग, मुझे भूख लगी रहती है। हमने कितना काम आपका किया देखिए। हमने तो नहीं किया, पर निमित्त तो मैं बना ही। यदि आज प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर आप जानते तो रहिए, हमारे उत्तराधिकारी करे तो आप बताइए, यदि आज राम जन्मभूमि हमको न मिलती तो हम कहां मुंह दिखाते? कहीं मुंह दिखाते? योगीराज जी बताइए, कहीं मुंह दिखाते? हम न दिखाते। और जब कोर्ट में शास्त्रीय गवाही का प्रश्न आया था, तो सभी बड़े बड़े महंत लोग, सभी शंकराचार्य लोग, सब मना कर दे, हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारे ठाकुर मना कर रहे हैं। हमने कहा सुनो, हमारे ठाकुर मना करेंगे तो भी हम जाएंगे। संतों को बता दूं, हमारे ठाकुर मना करेंगे तो भी हम जाएंगे। क्यों जाएंगे जानते हो? इसलिए जाएंगे कि जिस मुकदमे में नाबालिग वादी होता है, वहां माता पिता गुरु पक्ष रखते हैं। इस मुकदमे में रामलला जी हमारे नाबालिग हैं, मैं उनके गुरु गोत्र का हूं, मैं पक्ष लूंगा। जाओ, देखो जो कुछ होगा होगा।